दुनिया में काफ़ी लोग हैं और सब में अच्छे बुरे होते हैं, पर सबसे ज़्यादा दो तरीके के होते हैं लोग, समझदार और नासमझ। पर एक और कैटेगरी के लोग होते हैं जिन्हें कहा जाता है जीनियस। सब लोगों को लगता है ऐसे लोग जीनियस होते होंगे जो बहुत पढ़ते होंगे, पर ऐसा नहीं है। और यही हरकतों से उनसे अन्य लोगों से अलग बनाता है, जिसे इन्हीं आदतों के कारण ऐसे लोगों को जीनियस माना जाता है। इसे देखते वक्त चौंकना नहीं, क्योंकि बहुत सामान्यता हो सकती है कि इसमें से कोई एक आदत आप में भी हो। बार बार झपकी लेना, ये शायद आपको सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन बार बार छोटी छोटी नींद लेने या झपकियाँ लेने से भी आपका जीनियस होने का निशानी हो सकती है। और अगर आप दिन में छोटी छोटी नींद मारते हो तो आपके दिमाग की ताकत तो बढ़ता है और उससे तेज़ भी करता है। इंसान को शरीर के साथ उसके दिमाग को भी आराम की ज़रूरत होती है, और नींद लेने से दिमाग को सबसे ज़्यादा आराम पहुंचता है। और कम नींद लेने से आपका प्रोडक्टिव वर्क को ख़राब कर सकता है। जितना भी बड़े बड़े जीनियस हुए हैं वो थोड़ी थोड़ी छोटी नींद ज़रूर लेते थे। और निकोला टेस्ला और थॉमस एडिसन दो ऐसे लोग हैं जो पावर नैप लिया करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि उससे उनका ब्रेन ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है और चार्ज और रीसेट करते हैं। डूडलिंग मतलब जब कोई इंसान बिना किसी काम के अगर पेन पेपर लेके जब सोचता है और कुछ ड्रॉ करता है तो उसे डूडलिंग कहते हैं। अगर ऐसा व्यक्ति दिखता है तो लोग उससे डांटते हैं, पर यह साइंटिफिकली प्रूफ है कि ऐसे व्यक्ति जीनियस होते हैं। जब ऐसे लोगों पर रिसर्च किया गया तो ये पाया कि डूडलिंग करने वाले लोग की सोच में बहुत परिवर्तन होता है, और वो ज़्यादा अच्छे से उनका सोचना, इमेजिनेशन और फोकस को बढ़ाता है, जिसमें प्रॉब्लम ढूंढने, विचार करने की क्षमता भी ज़्यादा होती है, और ऐसे लोग याद भी ज़्यादा रख पाते हैं। आपने हमेशा देखा होगा कि जीनियस को दिखाने के लिए उन्हें हमेशा अलग, अजीब और विचित्र दिखाया जाता है। जो अव्यवस्थित होते हैं, बात बात पे सवाल करते हैं, अपनी दुनिया में खोए रहते हैं, पर ये जीनियस होने का साइन ही है। क्योंकि जब रिसर्च किया गया तो ये पाया गया कि व्यवस्थित लोगों से ज़्यादा जो व्यवस्थित नहीं हैं उन लोगों में ज़्यादा क्रिएटिविटी पाई जाती है, और जो अव्यवस्थित रहते हैं वो क्रिएटिव ज़रूर होते हैं, जिससे वो ज़्यादा समय अपना कुछ करने में बिताते हैं, जिससे वो बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। ऐसा भी माना जाता है कि नीली आंखें वाले लोग भी बुद्धिमान होते हैं। जिनकी नीली आंखें होती हैं उनके ब्रेन काफ़ी पढ़ने लिखने में स्ट्रांग होते हैं, जिसके कारण वो हर एकेडमिक वाले चीज़ों में आराम से कामयाबी पा लेते हैं। और ऐसा ही मान्यता है कि जिनकी आंखें काली या भूरी होती हैं वो स्पोर्ट्स बाकी चीज़ों में अच्छे होते हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि आपकी आंखें काली भूरी है तो पढ़ाई ना करें, आप अपना काम ज़रूर करें, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दें। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो लोग खुद से बातें करते हैं ज़्यादा, वो बुद्धिमान और काफ़ी अलग सोच रखने वाले में से एक होते हैं। एक स्टडी में दो तरीके के लोगों को लिया गया, जहां सबको एक चीज़ ढूंढने को दिया, जिसमें कुछ को चुपचाप ढूंढना था और कुछ को खुद से बात करके। तो पता चला कि खुद से बात करने वाले जल्दी ढूंढ पाए, क्योंकि उनका जो चीज़ से कांटेक्ट बना हुआ रहा था और उन्हें बहुत काम आया इससे जल्दी ढूंढने में, क्योंकि दोनों का कांटेक्ट एक दूसरे से बना हुआ था। देर रात तक जागना, ये सुन के आपको थोड़ा धक्का लग सकता है, क्योंकि सबका यही कहना होता है ज़्यादातर के कि जल्दी सोने से सेहत अच्छी रहती है, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन कुछ स्टडीज़ से पता चला है जो रात को देर से सोते हैं वो बुद्धिमान होते हैं, क्योंकि जिनका IQ लेवल कम होता है वही रात में जल्दी सोते हैं, क्योंकि उनके पास प्रोडक्टिव चीज़ करने का वक्त नहीं। और एक विशेषज्ञ का मानना है कि जल्दी सोने वाले लोग ज़्यादा प्रोडक्टिव चीज़ों में समय नहीं दे सकते, जबकि लेट सोने वाले प्रोडक्टिव और क्रिएटिव होते हैं। सोशल चीज़ों से दूर रहना, बुद्धिमान लोग के दोस्त भी काफ़ी कम रहते हैं, क्योंकि जैसे आपको पता होगा हर बुद्धिमान व्यक्ति दिखाते वक्त उनको सामाजिक तरह से बहुत अलग और अकेला दिखाया जाता है। और ये सच है, क्योंकि जितने भी समझदार और बुद्धिमान लोग होते हैं वो या तो कम फ्रेंड सर्कल में रहते हैं या फिर अकेले। ऐसा नहीं है कि बुद्धिमान लोगों के ज़्यादा दोस्त नहीं हो सकते,
और ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं। अब इसके कारण दोस्ती मत तोड़ते फिरना सबसे। बुद्धिमान के भी ज़्यादा दोस्त हो सकते हैं, पर ज़्यादा केस में ऐसा ही होता है कि कम होते हैं या नहीं होते हैं। चॉकलेट ज़्यादा पसंद हो ये बात भी सुनने में काफ़ी अजीब लगेगी, लेकिन ये भी सच है कि चॉकलेट ज़्यादा खाने वाले लोग भी समझदार होते हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों ने स्टडी में पाया कि कोकोआ फैल्वोरोल खाने से हमारे दिमाग की प्रोडक्टिव लेवल कुछ ही देर में बूस्ट हो जाती है। सिर्फ बूस्ट ही नहीं, उसे मेंटेन रखने पे भी चॉकलेट काम करता है। वैसे तो ये बहुत से चीज़ खाने से होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा तेज़ चॉकलेट के कोकोआ में पाया जाता है और इससे ब्लड प्रेशर भी नियंत्रित रहता है।